जय जिनेन्द्र सा। जय जिनेन्द्र, आज बोलिए। माँ के संसारा का भाव है, इंदौर जा रही हूँ मैं, तो आपको झकी भी शिक्षा मिली है, शायद कुछ काम आ सके। तबीयत खराब थी क्या? चार दिन को आज 24 संसारो है, इंदौर जा रही हूँ मैं। पूरा होश हवाश है सब। आपको जितनी भी शिक्षा मिली है, जको भी आप सुनियो, माँ ने सुनाऊं जा। यहाँ भी एक माँ सत्या जी के संथारा चल रहा है, बहुत समाधि भाव में है, इतने स्थित है, और वो बोल रहे हैं मेरा संथारा लंबा चलेगा, शांति से विराजमान है। उनको भी बहुत बहुत सुनाइएगा, उनको भी बहुत बोलिएगा, समाधि भाव में रहे। इतना बड़ा, इससे बड़ा कोई तप नहीं है, संथारे से बड़ा कोई तप नहीं है, तप की पराकाष्ठा है ये। बोलो सुधा। आंटी आज कौन पढ़ रहा है? इसका नाम किसी का नहीं आया, वो तो अभी वो विनोद जी का, उनका ले लो, कोई नहीं है तो उनको दे दो। विनोद जी आप पढ़ रहे हैं क्या? आप पढ़ लेंगे तो हैंड रेस करिए ना प्लीज। जब तक सुधा सेठिया का कोई प्रश्न है, उसका हैंड रेज है ना। हाँ आंटी। सुधा भाई का भी है। प्रणाम भाभी जी। हाँ सुधा। मेरे को 4369 प्रश्न। 4369 बोलो। इसमें जो बताया गया कि एक प्रतर पर 6 प्रदेशों को स्पर्श कर रहा है, तो मेरे तो एक प्रतर पर 6 प्रदेश नहीं स्पर्श हो पा रहे हैं भाभी जी। क्यों भाई? नहीं हूँ। देखो, दो स्वस्थान में धर्मास्तिकाय के 2 प्रदेशों को 1-2 नंबर है वो। हाँ, और उसी प्रतर में पूर्व पश्चिम में 3-4 को। इस प्रतर में भाभी जी अपना प्रतर जब लेंगे ना, पेज नंबर। प्रतरें तो ऐसे ही है ना सुधा। मेरा हाथ दिख रहा है, मेरा हाथ पता नहीं, ये देखो आंटी नहीं दिख रहा। हाँ थोड़ा, हाँ दिखा, ये पता नहीं मेरे इसमें थोड़ा। हाथ दिख रहा। आंटी आपका राइट हैंड से बताइए, राइट हैंड दिखेगा। अच्छा ये हाँ। देखो, ये प्रतर है ना, तो ऐसे है प्रतर, तो थाली की तरह। तो इधर की थाली में है, इस साइड का है उत्तर दक्षिण, उत्तर भी आ गया, दक्षिण में आलोक है। क्या डाउट है सुधा इसमें? अनम्यूट हो गई क्या? एक्चुअली डाउट कंचन भाई 1-2 का है। क्यों? डाउट 1-2 का, 1-2 को थोड़ी ना स्पर्श करे, एक ही का बता रहे हैं ना। नहीं, 2 प्रदेशावगाढ़ 2 प्रदेश इसका है ना। आवाज आ रही है मेरी? आवाज नहीं जा रही। हाँ सुधा। आ रही। पेज नंबर 262 खोलिए भाभी जी, इसी में उसमें जो अपने प्रतर बनी हुई है वो देखते हैं। हाँ देखो, तो उसमें अपने सबसे किनारे में 2 प्रदेश पर रखेंगे। कौन सी ले रही हूँ? येलो कलर, ग्रीन कलर? एनी वन ही लेंगे। ऊपर वाला ही उसी में ही होगा भाभी जी, ऊपर वाले में देखेंगे। हाँ, तो हाँ, हाँ। दो उसमें लेंगे, तो उसके सामने में के 2 कर दिए, और वो 2 उसी प्रदेश पर रहे हुए वो हो गए। फिर आगे पीछे अगल बगल के कौन से होंगे? अच्छा, इस प्रतर के अनुसार तो नहीं हो रहे हैं। हाँ, प्रतर ऐसे बनेगी ना भाभी जी, इसलिए नहीं होंगे। ऐसे बनेगी। और बीच में लो प्रतर में? नहीं होंगे, तब भी नहीं होंगे भाभी जी। बीच में भी नहीं होगा? तब दोनों तरफ हो जाएंगे ना। नहीं,
नहीं, दोनों तरफ तो लेना ही नहीं है, 1 2, हाँ। हाँ दोनों में 2, ये 1 2 3 4। देखो सुधा, येलो में ये हो रही है इधर से, कौन? जो हाँ। 4 वाला ब्लॉक नहीं, बगल में जो 2 वाला ब्लॉक है ना येलो में, सामने ही, उसमें देखो ऊपर का लो 2 ली, फिर नीचे इधर 1 को स्पर्श कर रहा है, बगल में 1 4 और नीचे ऊपर का 2। नहीं करना, नीचे का नहीं करना है ना अपने को, तो एक ही प्रतर में करना है ना भाभी हाँ, जी। एक ही प्रतर में कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 हो रहा है ना सुधा? एक, अब दो, 1 मिनट देखो, एकदम हो रहा है मेरा ड्राइंग भले 1 2 3 4 5 6 हो। 4, अच्छा, पूरा 2 प्रदेशों को नहीं स्पर्श करेगा, एक को स्पर्श करे। 1 2 3 4 1 2। वो कंचन भाई 2 के ऊपर 2 आप समझाना चाह रहे हैं क्या? हैं? नहीं करना है ना अपने कंचन को। भाई 2 के एक ऊपर दो, 2 साइड में, हाँ। दोनों साइड में तब इधर होगा। ये देखो मेरी किताब में करूं, ऐसे करो, ये तो कितना दिख रहा है? 5 दिख रहा है। किस तरफ आंटी रखूं? नहीं दिखता है। नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा। अनीता आंटी बोर्ड बुक लेके राइट दिखाओ साइड में ना। लीजिए। हाँ, बुक राइट अनीता? साइड में रख के बताइए। अनीता को बोलो बोर्ड लेके करेगी तब तक। 1 है 2 क्या अनीता करनावट? 4 1 2 करेंगे तो अनीता जी हैंड रेस करिए ना। 1 2 3 4 5 हुआ इसमें। 6 1 2 2 इधर के हो तो 2 दो प्रदेश 2 4 5 5 आया है सुधा इसमें। 6 हो रहा है भाभी जी। हो एक गया? हो रहा है, 6 हो रहा है। किनारे के 2 प्रदेश लेंगे भी पर इसको हाँ, हाँ। किनारे के 2, ऊपर के 2, 4 नीचे के किनारे- नहीं लेंगे। 5 6 हो रहा है शायद भाभी जी, हो रहा है। एक बार करके तुम ऐसे फोटो दिखाओ ना ठीक से सबको। नहीं मैं अभी नहीं, वैसे तो नहीं हो रहा, पता नहीं। 1 मिनट भाभी जी, पेंसिल पेंसिल। अनीता नहीं है क्या? नहीं तो बोर्ड में दिखा आंटी दो। अनम्यूट कर दिया उनको। हाँ मैं हूँ मानसी। जय एक जिनेंद्र। बार करके दिखाओ अनीता। तब तक और कौन है, किसका प्रश्न है ले लो। विमला जी आपका क्वेश्चन है ना? एक पढ़ते हुए दिखा दूं क्या मानसी? ऐसे समझ में आ जाएगा। नहीं, पढ़ने के लिए बोला था, कोई नहीं पढ़ रहा तो मैं पढ़ूं। हाँ, आप पढ़ दीजिए। आंटी इनको पढ़ लेने दे। हाँ कोई भी पढ़ो। हाँ, ये नीचे आलोक है। 2 तुम पूरा बना दो अनीता, फिर दिखा देना। 4 अच्छा ठीक है। किसका है प्रश्न? सुधा अरीशा जी, आपका क्या? क्वेश्चन है। मेरा है। हाँ हेलो, बोलिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भाभी जी, नहीं जय जी। अभी कोई गाना नहीं हो रहा है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। ये पहले भाग में ना पेज नंबर 351 है, 1 2 3 पहले 4 भाग का 5 6 7 नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है भाभी। 1 प्रश्न है 1919। हाँ बोलिए। तो इसमें स्थावर नाल में रहा हुआ एकंद्र, तो सिद्ध शिला पर एकंद्र जीव रहता है क्या? सिद्धिशिला एकेंद्र की बनी हुई है ना, अर्जुन स्वर्ण सफेद सोने की बनी हुई है। अच्छा, तो उसमें मतलब जीव पैदा एकंद्र ही होतेगा ना? हाँ एकेंद्रीय होता है। सिद्ध स्थावर भगवान नाल तो से शिला से, सिद्ध भगवान हाँ। तो सिद्ध शिला से ऊपर है। अच्छा, नहीं स्थावर नाल से तो सिद्ध भगवान सिद्ध नहीं होता है ना कोई? नहीं, स्थावर नाल से नहीं। स्थावर नाल में रहा हुआ जो जीव एकेंद्रीय रूप में उत्पन्न हो रहा है, तो वो हाँ। कितने समय की गति करेगा ये बता रहे हैं। अच्छा, नहीं तो स्थावर नाल में खाली एकंद्रीय मतलब कौन से जीव रहते हैं? हम लोग तो नहीं रहते हैं, हैं? हम लोग तो त्रस नाल में रहते हैं, पचेंद्रिय। हाँ, तो अपन त्रस्मा खाली स्थावर एकेंद्रीय जीव रहते हैं। बादल धन्यवाद। तेजस काई को छोड़कर बाकी सभी अच्छा। एकेंद्रीय जीव रहते हैं। एकेंद्रीय के 18 भेद बताए गए हैं। अच्छा ठीक है, 20 की धन्यवाद। विवक्षा करते हैं, उस अपेक्षा से 18 बादल तेजस काई के पर्याप्त अपर्याप्त छोड़कर। अच्छा ठीक है, नहीं हुआ धन्यवाद। अनीता? हाँ हो गया मानसी। नहीं हो रहा मेरे से तो। ऐसे नहीं बनाइए, ऐसा नहीं बनेगा चित्र। अनीता जी ऐसे नहीं बनेगा चित्र। क्यों?
हम लोगों को प्रतर बनानी होगी, प्रतर बनेगी ना तो लास्ट में 2 ही होगी, जो अपने वो 216 नंबर पेज में प्रतर बनी हुई है ना वो बनेगी। लोकांत में जो बनेगा अपने प्रतर बनेगी तो वो उस तरह की ये शेप की बनेगी। लोकांत में ये इधर साइड का लोकांत और इधर का नहीं ले रहे, हम लोग नीचे का नहीं, सब लोकांत। जगह नहीं, सभी जगह कहीं भी लोकांत की प्रतर बनेगी तो वो उसी शेप में बनेगी। जो प्रतर अपनी एक बनी हुई है ना, सभी प्रतरें उसी तरह की होंगी, है ना भाभी जी? नहीं सुधा, जरूरी नहीं है, 4 में भी तो आ सकते। तो मैं फिर नहीं, अपने को दावर जुम्मा बोलते। को पूछकर फिर वापस बता दूंगी। हाँ, ठीक ये थोड़ा सा बताइएगा भाभी जी, क्योंकि हाँ। यदि प्रतर वैसे ही बनती है तब तो अपने नहीं बैठेगा। ऐसे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि प्रतर इसी शेप की बनती है तो नहीं बनेगा। ठीक है, मैं कल मरासा को पूछ के फिर बताती हूँ। हाँ, क्योंकि अब अभी नई बुक में भी बोले नहीं दिया हुआ है ये इस तरह से। ठीक, आंटी पढ़ना स्टार्ट करें। हाँ करो। कौन सा विमला पेज जी, नंबर? विमला जी पेज नंबर 283 प्रश्न 4404। 0004। पेज नंबर कितना बताया? 283। पढ़ी? हाँ पढ़ रहे। नमो वरिंद्राणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायणम नमो लोये सव साहुणम ऐसो पंच नमो कारो सव पापनाशन ओम मंगलाणं चे सवे सिंह पड़मंग भवे मंगलम। गुरुदेव की आज्ञा से पढ़े। अवगाहता शेष स्थानों पर आकास्तिकाय का एक प्रदेश अन्य द्रव्यों के कितने प्रदेशों का अवगाह करता है? आकास्तिकाय एक प्रदेश अन्य द्रव्यों का कदाचित अवगाह करता है, कदाचित नहीं। अर्थात लोकाकाश में अवगाह करता है, अलोकाकाश में नहीं। लोकाकाश का एक प्रदेश धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के एक एक प्रदेश को, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय के अनंत प्रदेशों को और अडाई द्वीप में काल को अवगाहता है और बाहर नहीं। इसी प्रकार उपयोग पूर्वक जीवास्तिकाय के एक प्रदेश केवली समुद्र घात के चौथे समय में और पुद्गलास्तिकाय के एक प्रदेश का कथन करें। अनीता पुद्गलास्तिकाय ड्राइंग इसका, अनीता ड्राइंग बना के रखो, दिखाना। 4404 पुद्गलास्तिकाय के दो प्रदेश षड द्रव्यों के कितने प्रदेशों को अवगाहते हैं? उत्तर, एक धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकास्तिकाय के कदाचित एक, कदाचित दो। अर्थात पुद्गलास्तिकाय के दो प्रदेश यदि एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ हो तो एक, और दो आकाश प्रदेश अवगाढ़ हो तो इन तीनों द्रव्यों के दो दो प्रदेश अवगाहते हैं। जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय के अनंत प्रदेश अवगाहते हैं, क्योंकि लोकाकाश के प्रत्येक आकाश प्रदेश पर इन दोनों के अनंत प्रदेश हैं। तीसरा, काल को कदाचित अवगाहते हैं, कदाचित नहीं। अर्थात मनुष्य क्षेत्रवर्ती दो प्रदेश अनंत अद्धा समय को अवगाहते हैं, बाहर के नहीं। प्रश्न 4405 मनुष्य क्षेत्रवर्ती पुद्गलास्तिकाय के दो प्रदेश अनंत अद्धा समय अवगाहते हैं, क्यों? मनुष्य क्षेत्रवर्ती प्रत्येक पुद्गल पर काल प्रवर्तता है यानी ये पुद्गल काल से प्रभावित होते हैं। इस अपेक्षा से पुद्गलास्तिकाय के दो प्रदेश अनंत अद्धा समय को अवगाहते हैं। प्रस्तुत वर्णन में ये मनुष्य क्षेत्रवर्ती परमाणु को अद्धा समय कहा गया है। ये प्रश्न को खुला करो ना आंटी। कौन सा? मनुष्य क्षेत्र पे जो भी पुद्गल द्रव्य, जीव द्रव्य आदि जो है, काल उन पर प्रवृत्त रहा है। पुद्गलों की स्थिति सब जगह परिवर्तित होती है। प्रमाण काल, चंद्र सूर्य की प्रभा उन पर पड़ती है, उस अपेक्षा से कथन है कि काल की प्रवृत्ति हो रही है वहां पर। भाभी जी, पुद्गल पर काल है, इसलिए काल अनंत कहा गया। भाभी जी, हाँ? अद्धा काल और अद्धा समय में क्या अंतर होता है? कभी अद्धा काल लिखा रहता है, कभी अद्धा समय लिखा रहता है। एक ही बात है। एक ही बात है। प्रश्न 4406 पुद्गलास्तिकाय के
वही। उद्गलास्ती काय के 3 प्रदेश या तो अनंत प्रदेश 6 द्रव्यों के कितने प्रदेश को अवगाते हैं? जिस प्रकार 2 प्रदेश के विषय में कहा उसी प्रकार 3 प्रदेश का समग्र वर्णन उपयोग पूर्वक कहना चाहिए। अंते एक अद्धा समय अवगाढ़ होता है, वहां धर्मास्तिकाय के कितने प्रदेश अवगाते हैं? उत्तर, हे गौतम, एक प्रदेश अवगाढ़ होता है, इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय और आकास्तिकाय का कहना चाहिए तथा जीवास्तिकाय और उद्गलास्तिकाय के अनंत प्रदेश अवगाढ़ होते हैं। प्रश्न 4408, जहाँ एक आधा समय अवगाढ़ होता है वहां आधा समय के कितने प्रदेश अवगाढ़ होते हैं? उत्तर, अनंत, क्योंकि मनुष्य क्षेत्र के प्रत्येक परमाणु को आधा समय माना गया है। परमाणु को आधा समय होता है। हाँ, परमाणु को जीव के आत्म प्रदेश आदि भी जो भी प्रवर्तन है ना, उन सबको आधा समय कहा गया, माना गया। इस अपेक्षा से जहाँ एक आधा समय अवगाढ़ है वहां आधा समय के अनंत प्रदेश अवगाढ़ कहे गए हैं। जहाँ एक परमाणु अवगाढ़ है वहां उद्गलास्तिकाय के अनंत प्रदेश अवगाढ़ होते हैं। उपाध्याय प्रवर कहते हैं कि आगमवाणी पढ़ते हैं तो प्रत्येक शब्द राग द्वेष को कम करता है। अपन ने तो पिछले जन्मों में अनंत अनंत बार पढ़ी है आगमवाणी, अनंत बार जिन शासन की शोभा बढ़ाए, नव विवेक तक जाके आए, असर नहीं पड़ा है तभी घूम रहे हैं। अब हर एक शब्द अपनी आत्मा के कर्म पुद्गलों पर प्रहार करना चाहिए, इतनी तन्मयता से ये पढ़ना है। बहुत सूक्ष्म विषय को पढ़ने में बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ती है, बुद्धि शुभ होती है, अभी परिणाम अपने सबके शुभ है, अब इस शुभ को शुद्ध में परिणत करना है। पढ़िए। सखंड कितने प्रदेशों को अवगाता है? प्रश्न 4409, अंते धर्मास्तिकाय सखंड अखंड द्रव्य धर्मास्तिकाय के कितने प्रदेशों को अवगाह करता है? उत्तर, हे गौतम, एक भी नहीं, क्योंकि लोक में एक ही धर्मास्तिकाय है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकास्तिकाय के असंख्यात प्रदेशों को जीवास्तिकाय, उद्गलास्तिकाय और 2/1/2 दीप के आधा समय के अनंत प्रदेशों को अवगाता है। इसी प्रकार या तो अथा समय के प्रदेशों को नहीं अवगाता है। इसके धर्मास्तिकाय आदि की अवगाढ़ संख्या का वर्णन परोक्त प्रकार से करें। ये क्या समझ में नहीं आया? धर्मास्तिकाय, आकास्तिकाय, एक इसको खुला करें ना। धर्मास्तिकाय का पूरा स्कंद है, वो धर्मास्तिकाय के कितने प्रदेशों को अवगाह करेगा? एक भी नहीं, क्योंकि लोक में एक ही धर्मास्तिकाय है ना। पूरी अखंड द्रव्य की प्रच्छा है कि द्रव्य दूसरे और स्वद्रव्य को कितने प्रदेशों को अवगाता है। हाँ, ठीक। और दूसरा है कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय के कितने प्रदेशों को, पूरे लोक में अधर्मास्तिकाय के प्रदेश हैं, और धर्मास्तिकाय का एक स्कंद है, तो सभी प्रदेशों को स्पर्श करता है ना, अवगाह करता है ना। जहाँ धर्मास्तिकाय का स्कंद है वहीं अधर्मास्तिकाय के प्रदेश हैं, तो असंख्य प्रदेशों को अवगाता है। इसी प्रकार लोकाकास्तिकाय के विषय में भी कहना है। इसके धर्मास्तिकाय आदि अवगाढ़ संख्या का वर्णन परोक्त प्रकार से करे। नोट, यद्यपि काल अप्रदेशी है किंतु मनुष्य क्षेत्र के पुद्गलों की अपेक्षा काल के अनंत प्रदेशों की स्पर्शना कही है। प्रश्न 4410, जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य और अथा समय भी मनुष्य क्षेत्र के परमाणुओं की अपेक्षा अनंत है। ये तीनों सजातीय प्रदेशों के अवगाह क्यों नहीं करते हैं? प्रदेशों के समूह को अस्तिकाय कहते हैं। इस आधार से सभी जीवों के आत्म प्रदेशों को जीवास्तिकाय कहते हैं। अतः जीवास्तिकाय एक ही होने से जीवास्तिकाय को नहीं अवगाता है। इस अपेक्षा से पुद्गलास्तिकाय और आधा समय भी एक ही है। समझ आ रहे हैं ना विमला जी? हाँ, वो यहाँ समझ में, ये तीनों जीव द्रव्य, पुद्गल और आधा समय मनुष्य क्षेत्र परमाणु की अपेक्षा से अनंत है, तो भी ये तीनों
सजातीय प्रदेशों का अवगाह क्यों नहीं करते? किसके इसका प्रदेशों क्या? को? प्रदेशों को अवगाह क्यों नहीं करते? आंटी किसके सजातीय प्रदेशों, सजातीय प्रदेशों को। सजातीय दूसरा नहीं है ना। धर्मास्तिकाएं कितनी है विमला जी? एक ही धर्मास्तिकाएं है ना। अब बोलेंगे धर्मास्तिकाएं के कितने प्रदेशों को, दूसरी एक और होती तो बोल देते ये लीजिए ये धर्मास्तिकाएं दो है इसलिए उसके असंख्य प्रदेशों को अवगाता है। तो है नहीं, इसलिए भगवान ने कहा है कि एक भी नहीं। और अधर्मास्तिकाएं आदि भी, जहां धर्मास्तिकाएं है वहां अधर्मास्तिकाएं के प्रदेश है तो वो असंख्य प्रदेशों को अवगाता है। आंटी ये क्वेश्चन है, जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य और अध्या समय भी मनुष्य क्षेत्र के परमाणुओं की अपेक्षा अनंत है, तो ये हाँ। तीनों सजातीय प्रदेशों को अवगाह क्यों नहीं करते? किसके प्रदेशों को अवगाह क्यों नहीं करते प्रियंका? सजातीय प्रदेशों को। तो सजातीय धर्मास्तिकाएं पर बात प्रश्न चल रही है ना, धर्मास्तिकाएं की। नहीं, धर्मास्तिकाएं जीवास्तिकाएं की अनंत प्रदेश। जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य और अध्या समय। हाँ आंटी जी यहाँ धर्मास्तिका ही नहीं है, जीव द्रव्य ये पुद्गल देखो जीव द्रव्य का अध्या तुम समय। अगला प्रश्न पढ़ोगी ना प्रियंका, वो तुम्हारा उत्तर है। वो अच्छा। एक उसी का बात हो चुका है, वही पूछ रही हूँ। जीव अगाढ़ आदि का थोगड़ा, देखो, सतत 13 नहीं उद्देश्य नहीं 4। एक मिनट विमला जी, 4410 वापस पढ़िए। जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य और अधा समय भी मनुष्य क्षेत्र के परमाणुओं की अपेक्षा अनंत है, तो ये तीनों सजातीय प्रदेशों को अवगाह क्यों नहीं करते हैं? उत्तर, प्रदेशों के समूह को अस्तिकाय कहते हैं। इस आधार से सभी जीवों के आत्म प्रदेशों को जीवास्तिकाय कहते हैं। तो जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, अधा समय तीनों ही जीवास्तिकाय है। आंटी ये समझ में नहीं आया। हेलो, अतः जीवास्तिकाय एक ही होने से जीवास्तिकाय को नहीं अवगाता है, इस अपेक्षा से पुद्गलास्तिकाय और अधा समय भी एक ही है। हेलो, एक मिनट विमला जी। हाँ आंटी जी उदयपुर में ही है? हाँ उदयपुर में ही। हाँ, इसमें देखिए यहाँ प्रश्न जो पूछ रही हो ना तुम, जीव और पुद्गल है, बहुत जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य वो सजातीय को क्यों नहीं परस्पर स्पर्श कर रहे हैं? तो यहाँ सभी पुद्गलों को पुद्गलास्तिकाय कहा है, तो दूसरे पुद्गलास्तिकाय है ही नहीं। सभी जीवों के समूह को पुद्गलास्तिकाय कहा है, तो दूसरी जीवास्तिकाय है ही नहीं। हुआ क्लियर? हाँ अभी आंटी हुआ। जीव जीव को और पुद्गल पुद्गल को और अध्या समय को नहीं स्पर्श अवगाएगा, वही है ना? जीवास्तिकाय एक ही है, इसलिए जीवास्तिकाय को नहीं अवगाता है। क्या जीवास्तिकाय जीवास्तिकाय को अवगाती है? क्या बोलोगे? नहीं, क्यों नहीं अवगाती है? वो एक ही है, पूरा एक ही जीव है। मिलकर जीवास्तिकाय बनेगा। तो और जीवास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय की कितने प्रदेशों को अवगाती है? अनंत। अनंत, हाँ। और काल को कदाचित अवगाती है, कदाचित नहीं अवगाती है। मनुष्य क्षेत्र में है उनको अवगाती है, शेष को नहीं अवगाती है। जीव अवगाढ़ आदि का थोगड़ा, सतत 13 उद्देश्य 4, पूर्वापर संबंध, षड द्रव्य के परस्पर अवगाढ़ और अवगान के निरूपण के पश्चात 5 स्थावर के परस्पर अवगाढ़ का प्रतिपादन किया जा रहा है। आकाश का स्वभाव स्थान देने का है, अतः जीव आकाश के आश्रित है। प्रश्न 4411 आश्रित है यानी आधार है। अपना आधार क्या है? आकाशास्तिकाय के आधार से, आकाशिकाय के आधार से अपन है। आश्रित यानी आधार। अच्छा, जहाँ एक पृथ्वीकाय कायक जीव अवगाढ़ है, वहाँ दूसरे कितने पृथ्वीकाय आदि जीव अवगाढ़ होते हैं? उत्तर, जहाँ एक बादर पृथ्वीकाय जीव अवगाढ़ है, वहाँ असंख्यात सूक्ष्म पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय के जीव अवगाढ़ है, किंतु पॉइंट 2, सूक्ष्म वनस्पतिकाय के अनंत जीव अवगाढ़ है। सूक्ष्म वनस्पतिकाय निगोद ही होती है। छठे क्रम ग्रंथ का उदय स्थान सूक्ष्म वनस्पतिकाय जीवों की अपेक्षा ही कहा गया है। जत्थे एगो तथ्य नियम अनंता। छठे कर्म ग्रंथ का उदय स्थान दे दिया है,
लेकिन प्रज्ञापना सूत्र के तीसरे पद में भी है, सूक्ष्म वनस्पति का एक अनंत का एक बताया उसको। प्रश्न 4412 भन्ते, जहाँ एक अपकाय जीव अवगाढ़ है वहाँ दूसरे कितने अपकाय जीव अवगाढ़ होते हैं? उत्तर, हे गौतम, असंख्यात होते हैं। इसी प्रकार जहाँ एक अपकाय जीव अवगाढ़ है वहाँ असंख्यात पृथ्वीकाय, तेजोकाय, वायुकाय के जीव अवगाढ़ हैं, किंतु वनस्पतिकाय के अनंत जीव अवगाढ़ हैं। इसी प्रकार पांचों कायों के विषय में समझ लेना चाहिए। यह निर्देश सूक्ष्म स्थावर काय के लिए किया गया है। पृथ्वी काय की अवगाहना कितनी है विमला जी? एक पृथ्वी का एक जीव की अवगाहना कितनी है? अवगाहना है नहीं, उनका शरीर कितना बड़ा होता है पृथ्वी का एक आदि का? बोलो आंटी बताओ। सुई के नोक पे आते उतना एकदम छोटा सूक्ष्म होता है ना, एकदम छोटा होता है। कितना बताया गया है शास्त्र में? सुई के नोक पे आए उतने में भी असंख्य। बोलो प्रियंका। जगन्य और उत्कृष्ट अंगुल के असंख्यात्म भाग, असंख्यतम भाग बोलना ना सिद्धांत पद्धति से। हाँ, इतनी छोटी अवगाहना उस जगह जहाँ एक पृथ्वी का एक जीव की अपन जो देखते हैं आंख से नमक देख रहे हैं, अपने को एक कण लग रहा है, उस एक कण में असंख्य जीवों का शरीर रहता है। वहां जहाँ एक जीव अवगाढ़ है वहां दूसरे कितने अनंत जीव अवगाढ़ रहे हुए वनस्पति, सूक्ष्म वनस्पति के और सूक्ष्म स्थावर के असंख्य जीव अवगाढ़। कल्पना करो कितनी छोटी अवगाहना है उनके। अभी परसों मरासा राजेंद्र जी आपको शॉर्ट में बता दें। हाँ बोलो आंटी, फरमाइए, आप क्या फरमा रहे थे? राजेंद्र जी मरासा ने जैसे बीज की एक कहानी सुनाई। बीज बोते हैं, बोले बीज में इतने अरमान होते हैं, मैं बड़ा होऊंगा, जैसे परोपकार के विषय में करते करते आगे ले गए। पूरा नहीं बोलूंगी, शॉर्ट में सब अपने शब्दों में लिखना उसको। बीज सोचता है मैं बहुत परोपकार करूंगा, मेरे पेड़ लगेंगे, गाय भैंस मेरे नीचे आएगी, फल फूल होंगे, चिड़िया आएगी, सैकड़ों चिड़िया आएगी, घोंसला बनाएगी। इतने सुंदर शब्दों में उन्होंने सारी व्याख्या की। फिर अचानक बीज देखता है कि किसान उठाकर उसको जमीन के अंदर डाल देता है, घोर अंधकार छा जाता है, मिट्टी डालता है। तो उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी के जीवन में इतने संघर्ष आते हैं, अपने जो कषाय के परिणाम आते हैं तो आत्मा काली ही होती है ना, घोर अंधकार में हो जाती है उस समय। तो हर समय अपनी भी तुलना करते जा रहे थे। अंधकार छा जाता है, सोचता है ये क्या हुआ, अंधकार में रहता है, थोड़े दिन देखता है बारिश आती है तो लबालब पानी भर जाता है। सोचो अपन ऐसे पानी में डूबे हो तो अपनी कितनी वेदना होगी। अपन अपना संघर्ष छोड़ देंगे जीवन में आगे बढ़ने का कि मेरे तो कठिनाइयां आ रही है। पहले काले मिट्टी के नीचे थी, अब पानी में भरी हुई हूँ। फिर ऊपर निकलता है तो सूर्य का तेज ताप इतना उसको सहन करना पड़ता है। फिर लगता है कि गाय भैंस से उसके पत्तों को कुछ दौड़ने लगती है, वो बाढ़ लगा देता है। तो उसी प्रकार गुरु भी अपने आत्मा पर बाढ़ लगा देते हैं, व्रतों का कवच आदि ये करके फिर बड़ा होता है। इस ढंग से इतनी सुंदर व्याख्या की है। आगे सब अपना लिखना, लकड़ा आता है, बड़े होते हैं, पक्षी तोड़ते हैं, घोंसला होता है, आखिर वो बुढ़ा हो जाता है, आंधी तूफान के थपेड़े सहता है, हर संघर्ष सहता ही जाता है जीवन भर। वो सुबह धूप सहता है तो सोचता है चलो शाम को उसको शांति मिले, तो सुबह वापस धूप आ जाती है। तो इतना सहते सहते भी वो परोपकार कर रहा है। बहुत अच्छा भाव है, बहुत अच्छा भाव है। इसको है ना एकदम लिखना सबको अपने शब्दों में। सबको आज का होमवर्क यही है। हाँ, होमवर्क अपने साथ में अपने जीवन को भी अपने जीवन पर भी घटित करना है। ऐसा कोई नहीं है, पंचम मारे में विरले होंगी, दुख आता है, दुख को अपन दुख नहीं मानना चाहिए हमें। अभी गुरु यही शिक्षा देते हैं कि हर समय सकारात्मक सोच रखो, खुश रहो, हर समय वही समाधि है, शांति। सब लिखना, सबको विनम्रता से अनुरोध कर रही हूँ कि जरूर लिखना इसको। पढ़ो प्रश्न 4431। एक डाउट है। हाँ बोलो। ये जो आया ना कि मतलब एक पृथ्वीकाय का जीव अवगाढ़ है तो वहां पर ये सूक्ष्म अपकाय, तेवकाय, वायुकाय भी होंगे। तो जैसे आपने नमक का एग्जांपल दिया ना, तो क्या उस नमक के अंदर भी अपकाय, तेवकाय, वायुकाय के जीव अवगाढ़ होते हैं? हाँ, सर्वत्र। लोक का एक भी आकाश प्रदेश नहीं है जहाँ पे षटकाय के जीव नहीं, सूक्ष्म पांचों काय के जीव नहीं है वनस्पति, सूक्ष्म वनस्पति के। आंख भी ठसाठस भरी हुई है उन जीवों से।
आंटी वो तो सूक्ष्म निगोद अभी के मैं जीव सबको है ना। चक्षु इंद्रिय, मैं जिसका भी वीडियो ऑन है सबको चक्षु इंद्रिय से देख रही हूँ। केवली भगवान कैसे देखते हैं? केवली भगवान से बात कर रहे होंगे भंते गौतम, तो भगवान महावीर की नजरें कहाँ रहती होगी? मधु जी बोलिए, आप दिख रहे हैं मेरे को, और कौन दिख रहा है? मधु जी हैंड रेस करिए ना। एक और है वीडियो ऑन, नीना भाई आप भी दिख रहे हैं, बोलिए। भंते गौतम अपन इतनी बार पढ़ते हैं, तो भगवान महावीर की नजरें कहाँ रहती होगी? प्रियंका, प्रमिला बोलो। गौतम के ऊपर, गौतम स्वामी के ऊपर। गौतम स्वामी पर आंखें सामने देख रही होगी, लेकिन आंखें काम करती है उनके? उनको आंखों की जरूरत ही नहीं है, उनको तो केवल ज्ञान से सभी दिख रहे हैं उस समय। वो तो स्वयं की आत्मा को देखते हैं। तो केवल ज्ञान से देख रहे हैं, उनको त्रिलोक की त्रिकाल की पर्याय दिख रही है। पर सामने तो अपन देख रहे चक्षु इंद्रिय से, उनकी चक्षु इंद्रिय निरुपयोगी है। पढ़िए। प्रश्न 4 जय जिनेंद्र आंटी जी। हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र आंटी जी। आंटी जी, एक पर्याप्त बादर के निश्चय में संख्यात अपर्याप्त होते हैं या असंख्यात? तो क्या बोलेंगे? असंख्य पर्याप्त असंख्य की ना, निश्चय में असंख्य अपर्याप्त होते हैं। असंख्य। और आंटी जी अभी आप थोड़ी देर पहले फरमाए थे शुभ को शुद्ध में परिणत करना है। हाँ। तो शुभ भावना रखना और उसमें शुद्धतम मीन्स अभी आप फरमा रहे थे वापस कि परोपकार भाव से वो वृक्ष बड़ा हो रहा है, तो अभी वो शुभ भावना है उसकी, तो उसको शुद्ध कैसे करे? शुद्ध कैसे होगी वो अपने परोपकार? जब उसका पुद्गल से संपर्क टूट जाएगा। शुभ करते करते ही तो शुद्ध को प्राप्त करेंगे अपन। शुद्ध आत्मा कब होगी? जब कर्म से रहित हो जाएगी। परोपकार वृक्ष की वो भावना कर रहे तब तक तो वो शुभ ही है ना। हाँ, तब तक वो शुभ, परोपकार की भावना शुभ है ना। हाँ, कर्म ही है। हाँ, शुभ है। भगवान ने अन्न पुण्य जो ठाणांग 9 में भगवान ने 9 प्रकार के पुण्य बताए हैं ना। 9 पुण्य का नाम बोलिए आरती जी। और कोई बोल दो, उनके नेट की प्रॉब्लम है लग रहा है, आवाज कट रही है। जल्दी बोलो 9 प्रकार के पुण्य। अन्न पुण्य, प्राण पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, नमस्कार। तो अन्न पुण्य, अन्य अपन अलमारी में रखें, घर में रखेंगे डब्बों में डाल के, तब तो पुण्य नहीं होगा ना। देने से ही पुण्य होगा। उस आगम वाक्य का आशय यही है। तो भगवान का भी निर्देश है। पुण्य सहायक भी है। पुण्य के उदय से ही पंचेंद्रिय शरीर आदि की प्राप्ति होती है, गुरु दर्शन आदि भी प्राप्त होते हैं, तो पुण्योदय से ही प्राप्त होते हैं ना। परिणाम शुभ बनने का अवसर मिलता है, ये सब पुण्योदय से होता है। हाँ, प्रश्न क्लियर आपका? जहाँ एक बादल स्थावर जीव का शरीर है, उस स्थान पर अनंत सूक्ष्म जीव है। प्रियंका? हाँ आंटी। आरुषा जी का कोई प्रश्न है? हैंड रेज नहीं है आंटी उनका। मेरे इधर तो हैंड रेज बता रहे हैं। भाभी जी। हाँ सुधा। यहाँ पर अपने कैसे ऐसे जैसे पृथ्वी का एक जीव, जहाँ एक पृथ्वी का एक जीव अवगाढ़ है, वहाँ दूसरे कितने पृथ्वी का एक आदि जीव अवगाढ़ है। यहाँ से अपने बादल और सूक्ष्म अलग अलग क्यों किए? इसमें नहीं तो असंख्य नहीं होंगे ना। अच्छा ठीक। सूक्ष्म बादल तो नहीं असंख्य। अरिशा जी आपका बादल एक ही दो जीव जहाँ पर है वहाँ पर असंख्य सूक्ष्म पृथ्वी का बादल और अनंत। जहाँ एक बादल स्थावर जीव का शरीर है, उस स्थान पर अनंत सूक्ष्म जीव है, किंतु शरीर संख्यात ही है, अनंत क्यों है? उत्तर, सूक्ष्म वनस्पति निगोद साधारण शरीर ही होती है, इसलिए उस स्थान पर जीव अनंत होते हैं। हुए भी शरीर असंख्यात ही है,
निगोद, एक शरीर में अनंत जीव। ये जैन पारिभाषिक शब्द है निगोद। निगोद का अर्थ होता है एक, ऐसे तो निगोद शब्द का अर्थ आता है आश्रय स्थान, जहाँ जीव रहता है, लेकिन ये पारिभाषिक अर्थ निकलता है कि जहाँ एक शरीर में अनंत जीव है वो निगोद कहलाता है। साधारण शरीरी कहो निगोद कहो एक ही बात है। प्रश्न 4414, सूक्ष्म और बादर स्थावर के प्रत्येक जीव कितने आकाश प्रदेशों पर अवगाढ़ होते हैं? उत्तर, सूक्ष्म और बादर स्थावर के प्रत्येक जीव असंख्यात आकाश प्रदेशों पर अवगाढ़ होते हैं, किंतु सूक्ष्म जीवों से बादर स्थावर की अवगाहना 19 उपदेशक 3 में है। असंख्यात गुणा बड़ी बताइए। जहाँ प्रश्न 4415, क्या जहाँ एक बादर पृथ्वी का जीव अवगाढ़ है वहाँ दूसरे बादर पृथ्वी का आदि बादर जीव भी अवगाढ़ होते हैं? उत्तर, नहीं। विचित्र क्रम शक्ति के कारण बादर जीवों के शरीर में ऐसी अभिव्यक्ति प्रकट हो जाती है कि वह उनके अवगाहना स्थान में अन्य बादर जीव अवगाढ़ नहीं होते हैं, किंतु अनंत सूक्ष्म जीव अवगाढ़ होते हैं। तत्व केवली गम्य। प्रश्न 4416, बनते क्या धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकास्तिकाय पर कोई व्यक्ति बैठने, सोने, खड़ा रहने या चलने में समर्थ है? उत्तर, गौतम, नो अनठे समठे, ऐसा करने में समर्थ नहीं है, किंतु उस स्थान पर अनंत जीव अवगाढ़ हैं। प्रश्न 4417, ऐसा किस लिए कहा गया है कि धर्मास्तिकाय आदि पर कोई बैठने, सोने आदि में समर्थ नहीं है, किंतु वहाँ अनंत जीव अवगाढ़ है? उत्तर, शास्त्र में कुटागार शाला, शिखर वाला घर के दृष्टांत पूर्वक इसका निरूपण किया गया है। यथा बाहर भीतर लिपी हुई, चारों ओर से ढकी हुई, जिसके द्वार भी सुरक्षित रूप से बंद हो, उस कुटागार शाला में 1, 2 या तो 1000 दीपक जलाए तो उनका प्रकाश परस्पर मिलकर एक रूप हो जाता है। उस प्रकाश पर कोई बैठ या चल नहीं सकता, किंतु उस प्रकाश में अनंत जीव अवगाढ़ हैं। उसी प्रकार धर्मास्तिकाय आदि पर कोई बैठ ये सो नहीं सकता है, किंतु धर्मास्तिकाय आदि के स्थान पर अनंत जीव अवगाढ़ हैं। अवगाढ़ का मतलब है ऐसा, जीव रहा हुआ है, जीव रहा रहना। प्रश्न कुर्सी अपन कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी पर रह रहे हैं, उसी प्रकार स्थान पर अनंत, जहाँ धर्मास्तिकाय है वहाँ पे अनंत जीव है। प्रश्न 4418, सूत्रकार ने रूपी प्रकाश के दृष्टांत लेकर क्या दर्शाया? उत्तर, धर्मास्तिकाय आदि अरूपी द्रव्य किसी भी व्यक्ति के बैठने, सोने आदि के लिए आधारभूत नहीं होते हैं, उद्गल रूपी है। फिर भी सभी उद्गल बैठने, सोने आदि में सहायक नहीं होते हैं। जैसे प्रकाश उद्गल रूप है, वायु का एक जीवों का शरीर 8 सप्तसी उद्गल है, किंतु उन पर बैठे या सो नहीं सकता। अथापि आकास्तिकाय का स्वभाव स्थान लेने का है, तथापि व्यक्ति को बैठने सोने के लिए विशेष उद्गलों का आधार चाहिए। यही लोक स्थिति है, यही लोक स्वभाव है। प्रश्न 4419, बनते लोक का बहु संभाग और सर्व संक्षिप्त सबसे संकीर्ण भाग कहा है? उत्तर, हे गौतम, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर और नीचे क्षुलक लघु परतर के लोक का बहु संभाग हानि वृद्धि रहित भाग और सर्व संक्षिप्त भाग है। ज्ञातव्य बिंदु, त्रैलोक की एक राज्य परिणाम सभी प्रतरों को सर्व शुल्क प्रतर कहते हैं। शतक 25 उद्देश्य 3 में इसका संख्यात कहा है। प्रश्न 4420, आंटी बोलो। ये हानि वृद्धि रहित भाग मतलब क्या होता है? कोई वृद्धि हानि नहीं, एक समान। ये सब फेसबुक पे सब पेपर एक समान है ना, ऊपर नीचे नहीं रहेगी उसकी जमीन? हाँ, जितनी ये पूरी पेपर एक समान हाइट है ना, इनकी लंबाई चौड़ाई सभी एक समान है,
उसी हाँ। प्रकार तिर्यक लोक की एक रज्जु वाली सभी प्रत्यय एक ही साइज की है। तो फिर वहाँ दंतक भी नहीं होंगे ना आंटी? हाँ, उस जगह दंतक नहीं होंगे, फिर जहाँ बढ़ा उसके बाद एक रज्जु के हाँ। बाद वो बढ़ा तो दंतक आ गए। प्रश्न 4420 भन्ते लोक का विग्रहित वक्रता युक्त भाग कहाँ है? उत्तर, हे गौतम, जहाँ विग्रह कंडक वक्रता युक्त अवयव है वही लोक का विग्रहित भाग है। वक्रता युक्त यानी टेढ़ापन, अवयव यानी खंड, अर्थात लोक से जुड़ा हुआ टेढ़ा खंड। विग्रहित के 2 या 3 दिशा में आलोक होता है। प्रश्न 4421 लोक में विग्रहित क्यों होता है? उत्तर, लोक का आकार कहीं वृद्धमान और कहीं हीयमान है। लोकांत में आकाश प्रदेशों की एक हानि बना के बताओगे, सब कोई रफ में बनाओ। विग्रहित भाग में 2 दिशा, 2 या 3 दिशा में आलोक। अनीता बोर्ड में बनाओ फिर दिखाना, तब तक सब कोई 2 मिनट पेपर में बनाओ। नहीं बने तो एक बार गुरु वंदना करके फिर बनाओ। पढ़ो। 1 मिनट बनाइए सब कोई। मीना भाभी जी बना रहे हो? कमलेश बना रही हो? कांता जी सेठिया एक बार पूछो ना। प्रियंका सब बना रहे हैं क्या? कोई सब बना रहे हैं क्या? प्लीज जिनने बना ली अपना हैंड रेस करिए ना। कमलेश का आया है ड्रेस। तुम बना ली प्रियंका? हाँ बना रही हूँ आंटी। अनीता को अनम्यूट करो, वो भी बना ली क्या? बोर्ड प्रणाम भाभी जी। हाँ कमलेश बनाई। मैं ट्रेन में हूँ भाभी जी, बाहर हूँ, अच्छा ठीक है, बॉम्बे जा रही हूँ। हाँ। ठीक। ऋषा जी आपने बना लिया? माँ से इसको क्या लोकांत में बताएंगे क्या? हाँ तो ये तो विग्रह, देखो विग्रहित भाग तो जो वक्रता ना ये दंतक का रहते हैं, लोकांत में ही होते हैं ना। हाँ, तो इसको 2 तरफ आलोक और ये तो ऐसा कुछ टफ तो है नहीं, मतलब पता नहीं, तो बहुत इजी लग रहा है ऐसे। ड्राइंग खोलो, बुक से खोल के ही बता दो, पेज नंबर से एक्सप्लेन कर दो। ये जैसे ये दंतक है, तो अगर हम लोग ये वाला पार्ट है तो यहाँ भी आलोक है 1, ये एक साइड, ये दूसरे साइड भी आलोक। पेज नंबर 2 अच्छा दिखने बना रही हो क्या? पेज नंबर 270 में बताओ ड्राइंग से। सब कोई खोलिए पेज नंबर 270। इसमें नंबर 1 लिखा हुआ है ना राइट साइड में, 1 लिखा हुआ है। ये कितनी दिशा में आलोक को स्पर्श कर रहा है? 3 दिशा में। 3 हो गई ना, ठीक। और 2 दिशा वाला बताओ। जो सेकंड नंबर लिखा हुआ है आंटी वो जो 1 लिखा हुआ है, सिर्फ 1 लिखा तो हुआ एक है। दो लिखा हुआ है। इससे सब कोई चिंतन मनन कर लेना, इस ड्राइंग से सब कोई एकदम शांति के क्षणों में भगवान महावीर गौतम गंधर का संवाद है, तो इन प्रश्नोत्तरों को सूक्ष्म बुद्धि के विकास के लिए बार बार अभ्यास कर लेना। पढ़ो, चाहे अभी नहीं भी समझ आता होगा, रीडिंग करते हुए बार बार करने से। हाँ बोलो। दंतक को ही विग्रहित बोलेंगे क्या? हाँ हाँ हाँ, वक्रता युक्त भाग। पढ़िए।
प्रश्न प्रश्न 4422 लोक का संस्थान आकार किस प्रकार का है? लोक का संस्थान नहीं, ऊपर वाला पढ़िए वापस 4421। लोक में विग्रह विग्रहित क्यों होता है? उत्तर लोक का आकार कहीं वर्धमान और कहीं हीयमान है। लोकांत में आकाश प्रदेशों की हानि वृद्धि के कारण पांचवें ब्रह्म देवलोक के पास एक लोक का विग्रह विग्रहित वक्र स्थान है तथा सभी लोक दंतक भी विग्रह विग्रहित है। लोक दंतक जो किनारे में आते हैं ना, वो सभी विग्रह विग्रहित है, टेढ़े हैं, वक्रता युक्त है। सभी ड्राइंग में देखिए पेज 276 में पहले भी लोक नीचे इतना बड़ा है, चौड़ा है 7 रज्जु का, फिर घटा है तो छोटा हो गया ना, ऐसे जो इन्हें कहते हैं दंतक, लोक दंतक। प्रश्न 422 लोक का संस्थान आकार किस प्रकार का है? उत्तर लोक का संस्थान सुप्रतिष्ठित के आकार का है। लोक नीचे विस्तीर्ण, मध्य में संकीर्ण और फिर चौड़ा होता जाता है और सबसे ऊपर फिर संकीर्ण हो जाता है। सुप्रतिष्ठित यानी उल्टे सरावले के ऊपर सीधा सरावला, फिर उसके ऊपर उल्टा रखा हुआ सरावला। दिए जैसा मिट्टी का दिया होता है। हाँ। 4423 बनते अधोलोक, प्रियलोक, ऊर्ध्वलोक में कौन किससे विशेष अधिक है? उत्तर है गौतम, सबसे कम प्रियलोक 1800 योजन। दूसरा, उससे ऊर्ध्वलोक असंख्यात गुणा 7 रज्जु से कुछ कम। उससे अधिक अधोलोक विशेषाधिक 7 रज्जु झांझेरा। पूर्वावलोकनों के आदि का आहार डाउट्स ले ले। हाँ ले लो। सुधा जी सेठिया लिखा हुआ है। हाँ भाभी जी, यहाँ पर अभी अपने बता सकते हैं ना कि 7 रज्जु से कुछ झाझेरा कितना हुआ और 7 रज्जु से माठेरा कितना है? हाँ बताओ, तुम बताई थी ना एक बार, अभी बता दो। ऐसा तो मुझे याद नहीं रहेगा। बताई थी ये प्रश्न। हाँ बोलो सुधा। अभी मेरे को याद नहीं आएगा। अपने एक मिनट भाई कुछ बोल रहे हैं ना? हाँ नहीं मम्मी ऐसे बोल रहा है। एक बार भाभी जी फिर मैं देख कर लाती हूँ जरा सा, मैं वो कितना। तब तक औरों का ले लो। हाँ जी लोक मध्य द्वार देखेंगे ना अपने पे ये प्रश्न नंबर 4298 पेज 261। हाँ बस मेरे को पूछना था, ये 4421 में 5वें ब्रह्म देवलोक का ही क्यों एग्जाम्पल दिया है? बाकी फिर नीचे भी तो तिर्यक लोक में भी तो वो कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है आगे। सबसे ज्यादा वक्र भाग वही आया है ना। अच्छा। कम होता हुआ सबसे बड़ा हो गया, फिर तुरंत कम होता जा रहा है। अच्छा, ये जो अपने 7 रज्जु झाझेरा जो बताया गया है ना, अधोलोक 7 रज्जु झाझेरा है, वो कितना होता है ये अपने निकालेंगे ना, तो इसके लिए अपने को ये रत्न प्रभा पृथ्वी का जो मध्य भाग है वो देखना पड़ेगा। नहीं पहला प्रश्न 4298 वाले प्रश्न में जो दिया हुआ है, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे के अवकाशांतर पर। एक मिनट सबको खोलने दो। हाँ 4298। हाँ मतलब आकाश तक। बोलो। इसमें भाभी जी जो दिया हुआ है ना, इस कि लोक का मध्य भाग कहाँ है, तो इस आंसर दिया हुआ है गौतम, इस रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे के अवकाशांतर के असंख्यातवें भाग जाने पर लोक का मध्य भाग है, यानी कि वहां पर 7 रज्जु होता है, वहां जाने पर लोक का 7 रज्जु जो है वहां जाने पर होता है। तो अपना प्रश्न होता है कि तब समझ गए ना यहाँ पर
कि 14 रज्जु का लोक है, 7 रज्जु कहाँ हो रहा है? कोई जवाब देंगे? सात सुधा जो रज्जु, सात रज्जु नार की के ऊपर ये रत्न पृथ्वी प्रभा है ना, उससे लेके और लोक तक। उससे तो रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे 20,000 योजन की गणोदधि है, असंख्य गणवाद, असंख्य तनवाद और असंख्यत अवकाशांतर है। उस अवकाशांतर में असंख्यतम भाग जाने पर लोक का मध्य भाग आता लोक है, का तो मध्य भाग आता है, वहां 7 रज्जु होता है। तो इतना झाजेरा हो जाएगा। इसमें से सिर्फ 900 योजन कम करने पर उतना जो है वो झाजेरा में आएगा। आगे हो गया सबका? समझ आया नहीं बात बीजी? 900 पूरा होगा क्या? 900,000 योजन? नहीं, 900 योजन कम हो जाएगा, क्योंकि अपने रत्न प्रभा पृथ्वी से लेकर अपने अधोलोक कहाँ से बोलते हैं? अपने रत्न प्रभा पृथ्वी से बोलते हैं ना अपने, ये सॉरी, रत्न प्रभा पृथ्वी की 900 योजन छोड़ने के बाद अधोलोक शुरू होता है ना। हाँ हाँ। तो वहां से लेकर ये असंख्यात आकाश के तक ना झाजेरा जो है वो उतना आ जाएगा अपना झाजेरा में, आकाश तक मालूम पड़ जाए। ऐसे करो सुधा, तुम ड्राइंग बना के भेज देना ना, तो फॉरवर्ड कर देते हो। ठीक है, ठीक है, अच्छी तरह से बना के लिख के भेज देना, थोड़ा बड़ा बना के। ठीक है। एक प्रश्न कोई और है तो ले लो, टाइम भी हो गई ना। सबका हो गया ना प्रश्न? हाँ आंटी, अब किसी के भी डाउट नहीं है। आरिशा जी का है ना? अरीशा जी आपका है डाउट? आंटी वो अनम्यूट ही है। अच्छा अच्छा, प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो सुधा। नहीं, प्रणाम कर रही हूँ मैं, खत्म हो रही। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में तुम भेज देना, मैं भेज दूंगी, फिर वो एक्सप्लेन। अनीता बोर्ड में बना के रखना, नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरह से आंटी एंड कर दूं? आंटी जी आप उदयपुरी हैं? चलो आंटी जी निकल गए, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जय साहब। जिनेंद्र।